नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि निर्देश पर, जहां हम आपको खेती के बारे में उपयोगी जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में एक खतरनाक खरपतवार के बारे में, जिसे मंडूसी, गुल्ली डंडा, कनकी या फालारिस माइनर के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी पहचान कैसे करें, मंडूसी से निजात पाने के उपाय कौन से हैं, कौन सी दवाई का स्प्रे करना है, 2-3 दवा का स्प्रे कर लिया है, उसके बावजूद मंडूसी ख़त्म नहीं हो रही, इसके कौन से कारण हैं। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियों से भरपूर नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल में ये खरपतवार किसानों के लिए हमेशा से सिरदर्द बना रहता है। इसे गेहूं की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि यह गेहूं के पौधों के साथ मिलकर उगता है और उनसे पानी और पोषक तत्व चुरा लेता है। इससे गेहूं की पैदावार में कमी आती है और किसानों को नुकसान होता है। समय रहते अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये गेहूं की पैदावार पर 70 से 80% तक प्रभाव डाल देता है। अब बात करते हैं इसकी पहचान कैसे करें। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि वो मंडूसी की पहचान नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण होता है कि वो गेहूं के पौधे से मिलता जुलता होता है, सिर्फ उसमें नाम मात्र का ही फ़र्क होता है। जैसे ही गेहूं की बिजाई की जाती है, मंडूसी खरपतवार भी गेहूं के पौधे के साथ उग जाता है, जो देखने में बिल्कुल गेहूं के पौधे के जैसा दिखाई देता है। अगर किसान भाई इसकी पहचान करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गेहूं के पौधे की जड़ों को देखना होगा। गेहूं की पौधे की जड़ें मिट्टी के पास से सफ़ेद रंग की होती है, जबकि मंडूसी की जड़ लाल रंग की होती है। अब बात करते हैं ऐसे उपायों की जिससे मंडूसी आपके खेत में आए ही नहीं। पहला उपाय है बीज का चुनाव। आपको अच्छी गुणवत्ता के बीज चुनने चाहिए जो मंडूसी से मुक्त हों। बीज का उचित तरीके से शोधन और उपचार करना चाहिए ताकि उसमें कोई खरपतवार के बीज न हों। दूसरा उपाय है बुआई का तरीका। आपको बुआई करने के लिए उचित समय और गहराई का ध्यान रखना चाहिए। गेहूं की बुआई के दौरान लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर से कम रखें। इसके अलावा खाद को बीज के 2-3 सेंटीमीटर नीचे डालें। आपको बुआई के बाद गेहूं की फसल की अच्छी तरह से सिंचाई करनी चाहिए ताकि गेहूं के पौधे अच्छी तरह से जड़ सकें। इससे मंडूसी के पौधों को जगह नहीं मिलेगी और वे नष्ट हो जाएंगे। अगला उपाय है फसल चक्र अपनाना। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई हर वर्ष उसी खेत में गेहूं की फसल की बिजाई करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष मंडूसी खेत में गेहूं के साथ उग जाती है। अगर किसान भाई एक साल गेहूं की खेती करने के बाद उस खेत में अगले साल कोई अन्य फसल लगाएं, जैसे उसमें पशुओं के लिए चारा, तो कभी गन्ने की खेती करें। ऐसा करने से मंडूसी का असर कम हो जाता है। अब बात करते हैं अगर मंडूसी आपके खेत में आ गई है तो कौन सी दवाई का प्रयोग करें। आपको गेहूं की फसल में मंडूसी को रोकने के लिए कुछ विशेष खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जो गेहूं के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन मंडूसी को मार देते हैं। इसके लिए आपको 1 एकड़ खेत में सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान, पेंडीमेथालीन या पायरोक्सासल्फोन नामक किसी भी एक दवाई का 1 डिब्बा या 1 पैकेट 200 लीटर पानी के घोल में मिलाकर खेत में छिड़काव करें। ऐसा करने से आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। याद रहे कि पानी की मात्रा 200 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खेत में जितना ज़्यादा पानी लगेगा पौधों में उतनी ही ज़्यादा दवाई का असर होगा और खरपतवार पर नियंत्रण होगा। अक्सर किसानों की शिकायत आती है कि वो मंडूसी के लिए 2 से 3 बार स्प्रे कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मंडूसी ख़त्म नहीं होती। इसका मुख्य कारण ये है कि किसान इसका प्रबंधन सही से नहीं कर पाते, जिसके चलते उनको इस समस्या से जूझना पड़ता है। इसके लिए गेहूं की बिजाई के 21 दिन पूरे होते ही गेहूं में पानी लगा दें और उसके 35 दिन होने से पहले ही खेत में मंडूसी या अन्य खरपतवार नियंत्रण करने के लिए उस पर दवाई का छिड़काव कर दें। अक्सर देखने में आता है कि ज़्यादातर किसान भाई 1 महीने की फसल हो जाने के बाद ही उसमें पानी देते हैं और करीब 40 दिन होने के बाद ही उस पर दवाई का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने में देरी होने के चलते पौधा बड़ा हो जाता है, जिसके चलते किसी भी दवाई से उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गेहूं से खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए 35 दिन से पहले ही उसमें दवाई का छिड़काव कर दें। आमतौर पर किसान भाई जल्दबाजी में स्प्रे का काम निपटाने के लिए मोटी नोजल का प्रयोग करते हैं। इससे मंडूसी मारने के लिए किया गया स्प्रे बेकार ही साबित होता है। किसान बारीक नोजल से स्प्रे करेंगे तो इससे दवा अच्छी तरह से काम करेगी,
इस समय कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में किसान सुबह के समय बिल्कुल भी स्प्रे न करें। यदि दिन भर कोहरा पड़ता है तो पहले गेहूं की फसल में रस्सा मार लें, उसके बाद ही स्प्रे करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।